Good morning, students. Today I am going to explain the lesson 1 of GK subject. Lesson 1 name is plants and animals. I am going to explain some poisonous plants. Poisonous means zehrile. Students, you know, plants are main source of our food. Generally, we use the plants as a food. From some plants we eat the leaves like coriander. Coriander क्या होता है? धनिया. Spinach, पालक. Some plants give just food as a seed like wheat, maize. कुछ पौधों की हम बीज खाते हैं, जैसे मक्की हो गया और गेहूँ हो गया. इसके अलावा कुछ के हमने क्या पत्ते खाते हैं, लाइक पालक हो गया, कोरिएंडर धनिया हो गया. और कुछ के हम रूट्स खाते हैं, रूट्स लाइक कैरेट, गाजर, रेडिश, मूली. तो इसके अलग अलग पार्ट्स खाने के रूप में यूज होते हैं. बट ऑल प्लांट्स आर नॉट सेफ टू ईट. लेकिन सारे पौधे ये नहीं है कि वो खाने के ही काम आते हैं, वो सेफ नहीं है ईट करने के लिए, खाने के लिए. एंड इवन टच. कुछ पौधे तो इतने खतरनाक है कि अगर हम उन्हें टच भी करें तो भी हम बीमार पड़ सकते हैं. नाउ इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट दीज पॉइजनस प्लांट. इस चैप्टर में हम कुछ ऐसे जहरीले पौधों के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा पॉइजनस हैं. अब उन पॉइजनस प्लांट में सबसे पहला नाम है, देखो, पोटैटो आ गया. पोटैटो तो सभी खाते हैं, आलू. लेकिन आलू कौन सा पार्ट खाया जाता है? आलू एक स्टम है, उसके ज़मीन के अंदर लगता है. लेकिन इस पौधे के अगर द स्टम एंड लीव्स ऑफ ए पोटैटो प्लांट, अगर हम उसके जो तना है और उसकी जो पत्तियां हैं पोटैटो प्लांट की, कंटेन ए पॉइजन, उसके अंदर एक पॉइजन होता है कॉल्ड सोलानिन. क्या बोलते हैं उसको? सोलानिन. इफ़ पोटैटो टर्न ग्रीन, अगर हमारा जो हम पोटैटो खा रहे हैं किसी कारण से ग्रीन कलर का हो जाता है, दे में आल्सो कंटेन सोलानिन, तो उसे ग्रीन कलर के पोटैटो को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जहरीला पदार्थ है सोलानिन. ये बहुत जहरीला होता है, तो इसकी पत्तियाँ भी नहीं खानी चाहिए. कई तो ध्यान रखना, कुछ बच्चों की आदत होती है किसी भी पौधे की पत्ती उतार कर और वो खाने लग जाते हैं. तो सारे पौधों की पत्तियाँ खाने लायक नहीं होती. कुछ ही पौधे होते हैं, और तुम्हें पता भी कौन से पौधे की पत्ती खाई जाती है, किसकी रूट खाई जाती है, किसी की स्टम खाई जाती हैं. तो हर एक पौधे के कुछ पार्ट्स खाए जाते हैं, कुछ नहीं. और सारे पौधे खाने लायक भी नहीं होते. तो ऐसे नहीं है कि आप किसी भी पत्ती तोड़ो और खाने लग जाओ. तो आपने देखा, स्टम और लीव ऑफ पोटैटो कंटेन सोलानिन, ये एक पॉइजन है, तो उसे नहीं खाना चाहिए. सेकंड जो है वो है बेलाडोना. बेलाडोना जो पौधा दिखा रखा है आपको, इट कंटेन ए पॉइजन कॉल्ड एट्रोपाइन. इसके अंदर एक जहर होता है. पॉइजन मीन्स जहर. क्या होता है इसके अंदर? पॉइजन, जहर. उसका नाम क्या है? एट्रोपाइन. इट इज़ सो पॉइजनस दैट इवन इट स्मॉल क्वांटिटी कैन किल ए पर्सन. अगर इस जहरीले पौधे का थोड़ा सा भी हिस्सा खा लिया जाए. और देखो, इसके आपको फ्रूट दिखाई दे रहे हैं, कैसे रेड कलर के इस पर फ्रूट लटके हुए हैं. तो ये अगर कुछ बच्चे, मैं एक बार न्यूज़पेपर में भी आया था, ऐसे ही रेड कलर के फ्रूट देखकर उनको खा गए थे और वो बहुत बीमार हो गए थे. तो हॉस्पिटल तक उन्हें जाना पड़ा था, और उसमें से शायद एक आधा बच्चा मर भी गया हो. तो इस तरह के, ये नहीं कि आपको कोई पौधा दिख रहा है उस पर लगे हुए छोटे छोटे फ्रूट दिखाई दे रहे हैं, वो सुंदर दिखाई दे रहे हैं. ज़रूरी नहीं है वो सुंदर जो आपके फ्रूट हैं वो आपके खाने लायक हो. तो पहले आपको देख लेना चाहिए खाने लायक है भी या नहीं है. कहीं से भी कुछ भी तोड़ा और खा लिया. तो ध्यान रखना, जो ये बेलाडोना पेड़ है, इसके जो फ्रूट होते हैं वो बहुत पॉइजनस होते हैं. उसके अंदर कौन सा पॉइजन होता है? एट्रोपाइन. पॉइजन मीन्स जहर. थर्ड है पोपी. इसको खसखस भी बोलते हैं, पोपी सीड्स. अधिकतर पोपी सीड मीन्स खसखस. ओपियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जूस ऑफ पोपी प्लांट. इस पोपी प्लांट का जब जूस निकाला जाता है तो उसमें से एक पॉइजन निकलता है, ओपियम. एंड इट कंटेन्स मॉर्फिन. इसके अंदर मॉर्फिन होता है जो बहुत ही खतरनाक होता है, विच इज़ डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ. अगर ये मॉर्फिन जो इसमें केमिकल होता है इस ओपियम में, इसे खा लिया जाए तो क्या हो जाएगा? ये ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत डेंजरस, खतरनाक हो सकता है, तो इंसान मर सकता है. तो पोपी सीड्स जो हैं वो तो कई बार खसखस तो लिमिट में अच्छी भी होती है, लेकिन उसका जो जूस निकलता है उसके अंदर जो कुछ हिस्सा उसका जहरीला होता है, जिसके अंदर क्या होता है? ओपियम. और इट कंटेन्स मॉर्फिन. इसे ज़्यादा मात्रा में खा लेने से बड़ी चक्कर आते हैं. आपको ये जो लेसन, जो अभी तक जो प्लांट के नेम है ये याद करने हैं, पोटैटो, बेलाडोना, पोपी. और इनकी पिक्चर्स भी कोशिश करना नेट पे, और थोड़ी 2-3 पिक्चर्स आप देखना कि अलग अलग रूट दिखाई देंगे, तो आपको इनके पत्तों की पहचान और इनके सीड्स वगैरह की पहचान हो जाएगी, जिससे आपको इनको पहचानने में आसानी हो जाएगी. नेक्स्ट है डेथ कैप.
ये अधिकतर बच्चों ने देखा होगा। द डेथ कैप इज हाईली पॉइजनस मशरूम। वैसे तो मशरूम खाने के काम आती है, मशरूम की सब्जी भी बनती है, लेकिन डेथ कैप नाम का जो मशरूम भी डिफरेंट तरह की मशरूम होती है, उसमें से जो डेथ कैप नाम की मशरूम है, इट इज़ पॉइजनस। इट्स पॉइजन कोज सीवरी डायरिया एंड वोमिटिंग। डायरिया मीन्स आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़े तो डायरिया, वोमिटिंग उल्टी आने लग जाए। तो जो डेथ कैप है ये इस तरह की मशरूम है जो खतरनाक, अगर इसे खा लिया जाए तो इसके अंदर पॉइजन होता है, जिसके कारण ये बीमारियाँ हो सकती है। डायरिया हो जाएगा, वोमिटिंग उल्टियाँ लग जाएंगी। और डायरिया क्या होता है, बार बार आपको पोटी जाना पड़ेगा। इस तरह की जो ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो ये सारे के सारे जो मैंने आपको बताए, पोटैटो का कौन सा हिस्सा, हरा हिस्सा अगर हो गया हो तो उसे नहीं खाना चाहिए। अगर आपका आलू हरे रंग का हो गया है तो उसके अंदर सोलानिन नाम का पॉइजन बन चुका है, उसे फेंक देना चाहिए। बेलाडोना, जो ये रेड रेड कलर के आपको उसके फ्रूट दिख रहे हैं, ये बहुत जहरीले होते हैं, इसके अंदर एट्रोपाइन नाम का जहर होता है। पॉपी सीड्स, ये जो पॉपी उसके अंदर ओपियम निकलता है, अगर इसका जूस बनाया जाए इस पेड़ का, तो उसके अंदर मॉर्फिन, बहुत नशे की चीज़ होती है। जो मॉर्फिन है क्या है, नशा, कुछ लोग नशे के लिए इसे यूज करते हैं, लेकिन ये डेंजरस है। अगर उसे ज़्यादा मात्रा में ले लिया जाए तो क्या होगा, इंसान मर सकता है, लेकिन कुछ लोग उसे नशे के रूप में यूज करते हैं। डेथ कैप, यह जो डेथ कैप है ये हाईली पॉइजनस मशरूम, एक मशरूम है, लेकिन कैसी, जो खाने लायक नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर पॉइजन होता है। ओके स्टूडेंट।